से प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये प्रेस की स्वतंत्रता पर ही हमला नहीं है, ये सवाल पूछने पर हमला है। ये तमाम पत्रकार और पत्रकारिता पर हमला नहीं है, बल्कि ये एक खास सरकार के खिलाफ जो सवाल पूछने वाली मीडिया है उस पर हमला है। और बाकी हमला पर मीडिया पर एक संदेश है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप सरकार के खिलाफ अभियान चलाओगे या अंबानी अडानी के खिलाफ अभियान चलाओगे तो आपका भी यही हश्र होगा। ये संदेश न्यूज़ क्लिक का संदेश। सबसे पहले सोशल मीडिया पे जहां पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है, न्यूज़ क्लिक पर ही क्यों हमला किया गया? नहीं, उससे पहले कई पत्रकारों पर हमला हो चुका है, कई डिजिटल मीडिया पर हमला हो चुका है, न्यूज़ लॉन्ड्री पर हमला हो चुका है, लेकिन इतना गंभीर और इतने बड़े पैमाने पर आपको पता है 3 साल पहले इसी न्यूज़ क्लिक पर कार्रवाई हो चुकी है ईडी की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं निकला उनको। और अभी हाई कोर्ट में ये मसला आना था जिस पर 9, 10, 11 को सुनवाई होनी थी। जानते थे कि इस पर कुछ भी निकलना नहीं है, इसीलिए ये प्लान किया गया कि उससे पहले इतने बड़े पैमाने पर और आने वाले राज्य के चुनावों के संदर्भ में भी कि इस पर जो है एक मीडिया पर एक कंट्रोल करने का, उसको नियंत्रित करने का एक संदेश देने का कार्रवाई है। न्यूज़ क्लिक पर जो छापा मारा गया है एजेंसियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको जोड़ के देखा जा सकता है। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि ये मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक मीडिया संस्थान पर की गई इतनी बड़ी कार्रवाई है ताकि उस वॉइस को, जो भी सरकार के खिलाफ की वॉइस है, उसको कंट्रोल किया जा सके। सब जैसा कि देखा जा रहा है, जब से न्यूज़ क्लिक के ऊपर छापा मारा गया है, विपक्ष पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले। विपक्ष ने आपको नहीं लगता है कि विपक्ष कौन सा पत्ता किस पत्ते की बात कर रहे हैं? आज स्थिति ये है कि कम से कम देश के सैकड़ों जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, और ये सिर्फ जनता के पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन नहीं हुए। पत्रकार तो इमीडिएट आप देख रहे हैं कि हर जगह पर आए हुए हैं सड़कों पर। इसके अलावा लोग सड़कों पर उतरे हैं, आम जनता सड़कों पर उतरी है, और उसको नेतृत्व देने वाली विपक्ष की ही तो पार्टियां हैं। जनता अपने आप नहीं सड़कों पर आती है, उसका आह्वान करना होता है, और वो जनता को का आह्वान किया और लोग सड़क पर आए। दिल्ली में ही परसों 13 जगहों पर प्रदर्शन हुए, आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये लगातार जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। न्यूयॉर्क टाइम्स के आगे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, वो वीडियो भी आपने देखा ही होगा। आने वाले समय में सीपीआई क्या करने वाली है? आने वाले दिनों में हमारी जो भूमिका है कि जनता के बीच में इस सरकार की नीतियों को खुलासा करना, ले जाना, और पूरे विपक्ष की लामबंदी के साथ मजदूर और किसान के जो संघर्ष हैं उन संघर्षों को आवाज़ देना, यही हमारा आगे भी जारी रहेगा। भाई, जो प्रतिबंध लगा रहे हैं प्रेस की आज़ादी के ऊपर, उसका मतलब है देश के तमाम जनता की जो आज़ादी है, मज़दूरों की जो आज़ादी है, उन सबों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाना चाह रही है सरकार, और लगा रही है। उसके खिलाफ यही प्रेस वाले जो आवाज़ उठा रहे हैं, अपने प्रेस में सच्चाई दिखा रहे हैं, वो सरकार को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उसके ऊपर हमला है। उस हमले के खिलाफ हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अब अपने मांगों को लेकर कि हमला बंद करो, नहीं तो आने वाले समय पर हमारे आंदोलन और हम तेज करेंगे। इसी को लेकर हम यहाँ आए हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, स्ट्रीम मीडिया के भी कुछ सोशल मीडिया चैनल हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, ना ही उनसे कोई सवाल किए जाते हैं, लेकिन जो मेन जो सोशल मीडिया है उसको टारगेट पे लेके है सरकार, क्योंकि वही तो सच्चाई बता रहे हैं। आप देखिए, 2 तरह की मीडिया हो गई, एक गोदी मीडिया, चाहे वो स्ट्रीम मीडिया ही हो और उनके आईटी सेल के द्वारा चलता है बीजेपी के, वो उनके गोद में बैठे हुए वो गोदी मीडिया हो गई। दूसरा वो मीडिया जो जनता के लिए है, जनता के लिए शपथ लिया था, जो जर्नलिज्म के उन्होंने शपथ लिया था, जो सच्चाई बताने की, वो सच्चाई बता रहे हैं। इसलिए सच्चाई इस सरकार को, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को बर्दाश्त नहीं है, और वो सच्चाई दिखाना नहीं चाहता, इसलिए उसका हमला तेज है और तेज करेगा, और हम भी और तेज आंदोलन करेंगे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। जिस तरह से न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि यूएपीए से उनके ताल्लुकात हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यूएपीए तो ये एक धारा है, जो धारा उसको खुद साबित करना होगा कि वो निर्दोष है, जबकि ये एक जंगल का जो है धारा है।
सवाल यह है कि उनको जो पैसे लेने की बात कर रहे हैं, देशद्रोही की बात कर रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड में चाइना से पैसा आया हुआ है। चाइना के पैसा बहुत दे, MI से लेकर वीवो तक सब पैसे दे रहे हैं, IPL में पैसे लगा रहे हैं और तमाम ऐसे जो है बड़े उद्योग है उनको पैसा दिया जा रहा है। अडानी का नाम भी एक चाइनीज़ जो है कंपनी के साथ उसका जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन क्योंकि ये एक बहाना है, इस बहाना के नाम पर जो भी आवाज़ उठाए उसको देशद्रोही, किसानों को देशद्रोही कहा, महिलाओं को देशद्रोही कहा, मणिपुर में जिनके ऊपर अत्याचार है उनको देशद्रोही कह रहे हैं, मजदूरों को कह रहे हैं, अब तो देशद्रोही जो है पत्रकारों को कह रहे हैं। उसका कारण ये एक ही है कि ये राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर इस देश में सब कुछ कुचलना चाह रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ आए हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, उस लड़ाई को किस तरह से लड़ेंगे आप? देखिए, ये लड़ाई तो अभी शुरुआत है और ये लड़ाई जो है आगे चलेगी। आज पूरे देश भर में ही हम कर रहे हैं इसको, मजदूरों के बीच में, आम जनता के बीच में हम इस लड़ाई को ले जाएंगे और हम ये विश्वास रखते हैं कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, ये हम भरोसा रखते हैं।